आज बात करेंगे उस वीडियो की जिसने न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में तहलका मचा दिया है। आखिर क्यों हमें अपनी बड़ी स्क्रीन पर लिखना पड़ा है जिगर में बड़ी आग है। जिगर में बड़ी आग है क्यों लिखना पड़ा है, ये एक एक करके आपको हम बताते जाएंगे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में ओपेरा डांस के नाम पर हदें पार कर दी गई। ओपेरा शब्द सुनते ही लोगों के मन में संगीत नाटक की तस्वीर सामने आती है, चलती है ना। लेकिन गरियाबंद में ओपेरा के नाम पर ऑर्केस्ट्रा हुआ है जिसमें अश्लीलता की सारी हदें इन लोगों ने पार कर दी है। अब आपको एक एक करके वहां से सामने आए वायरल वीडियोस को दिखाते हैं कि आखिर ओपेरा के नाम पर वहां किस तरह अश्लीलता परोसी गई है। ओपेरा डांस के आपको एक एक करके वीडियो दिखाएंगे। तो पहला वीडियो हम आपको दिखाएंगे, जो पहला वीडियो वहां से आया है वो भी आप ध्यान से देखिएगा। ये पहला वीडियो है। ये यहां पर देखिए ओपेरा के नाम पे क्या किया है, अश्लील डांस परोसा गया है गरियाबंद, जहां पर भगवान राजीव लोचन जी का मंदिर हो और वहां पे आप डांस के नाम पर यह अश्लीलता परोस रहे हैं। रात भर खुलेआम अश्लीलता का ये खेल, ये नंगा नाच चलता रहा। बहुत लोगों के जहन में सवाल ये चल रहा होगा कि हम क्यों दिखा रहे हैं, इसलिए कि दोबारा ना हो छत्तीसगढ़ की धरती पर ओपेरा डांस के नाम पर क्या हो रहा है। ये देखिए, अब दूसरी तस्वीर स्क्रीन पर लेकर आइए। देखिए इन लोगों ने क्या किया है। ये वीडियो नंबर 2 है। ये वीडियो नंबर 2 है जो आप देख रहे हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ है। ये देश और दुनिया को यह बताया जा रहा है। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, वो सामने बैठे हुए हैं और पुलिस के 32 जवान बैठे हुए हैं और बैठ के मजा ले रहे हैं, है ना। ये छत्तीसगढ़ है। ये दिखा रहे हैं दुनिया को कि ये छत्तीसगढ़ है। ये दूसरा वीडियो है। तीसरा वीडियो लेकर आइए स्क्रीन पर। तीसरा वीडियो, ओपेरा डांस का तीसरा वीडियो आपकी स्क्रीन पर थोड़ी देर में आ जाएगा। ये दो देखिए एसडीएम साहब, क्योंकि इसमें एसडीएम साहब हैं, जरा दिखाइए। देखिए यहाँ पे एसडीएम साहब बैठे हुए हैं। ये सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, ये देखिए बहुत करीब से देख रहे हैं। अरे भाई, इतना इंटरेस्ट है तो काम कीजिए ना, जो जिम्मेदारी मिली है। सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, हेलो, काम कीजिए जो जिम्मेदारी मिली है। धान खरीदी, दूसरे काम कीजिए। यहां पे जो पहली पंक्ति में खड़े हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है और इनको सिर्फ निलंबित किया गया है। दूसरा वीडियो के बाद तीसरा वीडियो आ गया स्क्रीन पर आपके। ये देखिए तीसरा वीडियो है। यहां पुलिस वाले भी हैं। कितने हैं पुलिस के सिपाही, कितने हैं? जब काउंटिंग की गई तो तकरीबन 32 मिले हैं हमको। ये तीसरा वीडियो है जो छत्तीसगढ़ की धरती पर, वो भी गरियाबंद जिले में, जो राजीव लोचन की धरती है, जब वहां कोई प्रवेश करता है तो उसके हाथ जुड़ जाते हैं। वहां पे ये हो रहा है और एसडीएम साहब इसकी अनुमति दे रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी। और अब चौथा वीडियो आपको दिखाएंगे इसके बाद। ये है चौथा वीडियो। ये क्या हो रहा है? सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पे ये हो रहा है। और इस वीडियो ने जो रही सही कसर थी वो पार कर दी गई। ये चौथा वीडियो है। एक बार फिर हम बता देते हैं, ये वीडियो एक एक करके हम क्यों आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये दोबारा छत्तीसगढ़ की धरती पर ऐसा डांस ना हो। हमारे युवाओं को जो बहकाया जा रहा है, और अनुमति कौन दे रहे हैं? सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, इतने बड़े अधिकारी पहली पंक्ति में बैठे हैं।
और कह रहे हैं कि मैं तो वीडियो शूट कर रहा था, मैं तो वहां देखने गया था। तो इतना रुचि लेके कौन देखता है भाई? इतना रुचि लेके, इतना इंटरेस्ट दिखा के? तो आखिर गरियाबंद में क्या हुआ, उस पर एक रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की है, वो भी जरा देखिए आप। इस वीडियो को देखिए। स्टेज पर एक महिला डांसर लाल प्लेट टॉप और शॉर्ट्स में, चेहरा ब्लर है लेकिन हाव भाव कैमरे में साफ है। रोशनी, म्यूजिक और भीड़ के बीच मंच पर ऐसी तस्वीरें जिन्हें सार्वजनिक कार्यक्रम कहना मुश्किल है। अगले फ्रेम्स में डांसर झुक कर नाचती है, कैमरा भीड़ की ओर घूमता है जहां दर्शक तन्मयता से मंच की ओर देखते दिखते हैं। इन्हीं विजुअल्स में टोपी और चश्मा पहने एक अधिकारी जो कि एसडीएम साहब हैं, वो भी नजर आते हैं, जो मोबाइल से वीडियो बनाता दिखाई देता है। अब ये वीडियो और ज्यादा चौंकाता है। एक डांसर अर्धनग्न अवस्था में मंच पर है, दो व्यक्ति जिन पर खाकी की जिम्मेदारी है, वही दोनों मंच के पास आते हैं और डांसर के बेहद करीब नजर आते हैं। आखिरी क्लिप में डांसर स्टेज पर खड़ी होकर उत्तेजक बॉडी मूवमेंट्स करती है। ये इस क्लिप्स ने सारी हदें पार कर दी। भीड़ में शोर, उत्साह और नोट उड़ाने के दृश्य। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के उरमाल का है, जहां अश्लील डांस ने ऐसी हदें पार की कि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि इस दृश्य को जिसने भी देखा वो शर्म से पानी पानी हो गया। असल में 6 दिवसीय ओपेरा कार्यक्रम की अनुमति 29 दिसंबर 2025 को मैनपुर एसडीएम से ली गई थी और फिर कार्यक्रम 8, 9 और 10 जनवरी को हुआ। इस कार्यक्रम के प्रचार के लिए खुद ओडिशा की एक डांसर ने वीडियो बनाया था। वीडियो में वो खुद को सनी लियोनी के नाम से फेमस बताकर लोगों को ओपेरा देखने का खुला न्योता देती नजर आई है। आप लोग आइए रागपुर। यही वीडियो गांव-गांव और सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और बड़ी संख्या में भीड़ कार्यक्रम तक पहुंची भी। कार्यक्रम पर नजर डालें तो आयोजन 6 दिवसीय ओपेरा ऑर्केस्ट्रा, डांसर्स ओडिशा कटक की जय दुर्गा ओपेरा, टिकट 200 से 400, डांसर फीस 60,000 प्रतिदिन। इन तमाम वीडियो ने न सिर्फ कार्यक्रम की मर्यादा पर सवाल खड़े किए बल्कि उस अनुमति प्रक्रिया पर भी उंगली उठा दी जिस मंच को सांस्कृतिक कार्यक्रम का नाम दिया गया। वहां खुलेआम ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें सार्वजनिक मंच से जोड़ पाना भी मुश्किल है। अब ये मामला सिर्फ एक डांस कार्यक्रम तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी, निगरानी और नियमों के पालन पर भी सवाल बन चुका है। इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई वो अगले रिपोर्ट में, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अनुमति के बाद किसी ने ये देखने की जरूरत नहीं समझी कि मंच पर क्या परोसा जा रहा है, और अगर सब कुछ नियमों के तहत था तो ये तस्वीरें कैसे सामने आई। खराब लगा देख के ना ये वीडियो? आपने अपने बच्चों से कहा कि दूसरे कमरे में जाइए, ये कहा ना आपने? दोबारा ना हो इसीलिए ये बार बार हम चलाते रहेंगे। और एसडीएम साहब जो बहाना बता रहे हैं, मैं उनका इंटरेस्ट देख रहा था एक वीडियो में। जिस इंटरेस्ट के साथ आंख गड़ा के वो देख रहे थे, उनके खिलाफ तो इससे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो किया गया है बचाया गया है। गरियाबंद में जिस कार्यक्रम को सांस्कृतिक आयोजन बताकर अनुमति दी गई, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम था, वही रात के अंधेरे में अश्लीलता का मंच बन गया। चौंकाने वाली बात यह रही कि मंच के सामने प्रशासन, पुलिस के जिम्मेदार ऑफिसर मौजूद रहे।
तो अब तक क्या क्या एक्शन हुआ और आखिर किसकी चूक से टूटी मर्यादाएं, ये हमारी इस रिपोर्ट से भी समझने की कोशिश अब जरूर कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, गरियाबंद वो धरती है जहां आप घुसते ही राजीव लोचन महाराज को प्रणाम करते हैं, लेकिन हो क्या रहा है वो आपके सामने है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसे सांस्कृतिक आयोजन बताकर अनुमति दी गई, लेकिन रात होते होते वही मंच अश्लीलता का अड्डा बन गया। और हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त मंच पर मर्यादाएं टूट रही थी, उसी वक्त प्रशासन और पुलिस के जिम्मेदार ऑफिसर पहली कतार में बैठे मजा ले रहे थे। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान मैनपुर एसडीएम तुलसीदास मरकाम, कई पुलिसकर्मी और आयोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे और एसडीएम तुलसीदास के लिए बकायदा आगे की सीट आरक्षित की गई, जिससे साहब को कोई दिक्कत न हो। रात 11 से 3 बजे तक अश्लील डांस होता रहा। स्टेज पर अर्धनग्न अवस्था में डांसर प्रस्तुति देती रहीं। पंडाल के अंदर भीड़ बेकाबू थी। इनमें से कई लड़कियों पर पैसे उड़ाते रहे, कई ने लड़कियों को अपने पास बुलाकर अश्लीलता की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जब मंच पर सब कुछ हो रहा था, तब जिम्मेदार लोग तमाशबीन क्यों बने रहे? सही कहिए तो वो मजा ले रहे थे। जब एसडीएम साहब से इस पर सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि वे कार्यक्रम को बंद करवाने आए थे। आप खुद मोबाइल में वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं सर, उसमें क्या कहना चाहिए? नहीं, वीडियो नहीं बना रहे थे हम लोग, ना बंद करवाने गए थे और बंद करवाए भी, और उसी दिन से प्रोग्राम ना पूरा बंद है। सर वो जो 4 संचालक के खिलाफ क्या कार्रवाई हो? उसमें एफआईआर दर्ज हुआ है, कार्रवाई चल रहा है। लेकिन वीडियो कुछ और ही कहानी कहते हैं। वीडियो में एसडीएम साहब सामने बैठकर कार्यक्रम देखते नजर आ रहे हैं और यही नहीं, मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते भी दिखाई दे रहे हैं। यानी बयान कुछ और, तस्वीरें कुछ और। एसडीएम साहब का जवाब और वीडियो जमीन और आसमान जितना अलग अलग नजर आ रहा है। गरियाबंद कलेक्टर ने एसडीएम तुलसीदास मरकाम को तुरंत पद से हटा दिया। एसडीएम के खिलाफ जांच समिति गठित की गई। आयोजन समिति के 14 सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आयोजन समिति के 17 सदस्य थे, 4 पदाधिकारी थे और अन्य सदस्य थे 13। तो उन सब के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है और अभी विवेचना जारी है। जैसे ही अन्य तथ्य शामिल उसमें स्पष्ट होंगे तो उसके अनुसार अगर और आरोपी प्रकाश में आएंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। ये वही पुलिस वाले हैं जो इस अश्लील डांस को बंद कराने के बजाय मजा ले रहे थे। अश्लील कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं मिली। एसडीएम ने इसे सांस्कृतिक कार्यक्रम मानकर सरकारी अनुमति दे दी। मामला सामने आने के बाद जिला कलेक्टर ने इसे प्रशासनिक चूक बताया। उन्होंने कहा, एसडीएम के जवाब के बाद उच्च स्तरीय कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए राजस्व और पुलिस के अधिकारी हर हफ्ते बैठक कर सभी प्रस्तावित आयोजनों की पहले से समीक्षा करेंगे। इस टाइप के जो कार्यक्रम हुए हैं और इस टाइप की घटना जिले के लिए शर्मसार है। पुलिस के द्वारा भी आयोजन समिति के लोगों 4 के खिलाफ कार्रवाई की है। जैसे प्रकाश में है कि 7 लोग उसमें शामिल थे, उनके बारे में भी जांच की जा रही है और यदि वो अन्य और दोषी हैं तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जाए। सवाल सिर्फ अश्लील डांस का नहीं है, सवाल सिस्टम की मौजूदगी और चुप्पी का भी है। जब मंच पर मर्यादाएं टूट रही थी, अश्लील डांस हो रहा था खुलेआम, तब जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे लोग तमाशबीन क्यों बने रहे? क्या वो भी अश्लील डांस का मजा ले रहे थे? सवाल ये छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है। पता है, छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है। और कलेक्टर साहब और एसपी साहब, क्या आपको प्रशस्ति पत्र देके सम्मान किया जाए क्या? ये वीडियो आज है 12 तारीख
10 तारीख को 1 बजे सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, लेकिन कलेक्टर साहब भगवान दास उइके साहब बैठे रहे अपने कमरे में, एसी कमरे में, और एसपी साहब भी। कार्रवाई कब हुई बताऊं मैं आपको? जब IBC 24 पर यह खबर चलाई गई, IBC 24 पर खबर चली, तब बैठे थे तब तक आप? IBC 24 ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कलेक्टर से सवाल पूछा तो उन्होंने लाइव के दौरान एसडीएम तुलसीदास मरकाम को हटाने का ऐलान कर दिया। तो एहसान नहीं कर दिया कलेक्टर साहब आपने? 1 बजे वायरल हुआ था, और आप क्या है मैं बताऊं? आप लॉ एंड ऑर्डर के हेड हैं सर, और एसपी साहब आप कहां थे? सवाल तो आपसे ही पूछा जाएगा ना, प्रशस्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। बहरहाल जरा उस वक्त का जो लाइव में फोन हुआ था वो सुना सकते हैं क्या? सुनाइए जरा प्लीज। एसडीएम भी मौके पर मौजूद थी। सबसे चिंता की बात तो यही है कि एसडीएम भी मौके पर मौजूद थे। जिन पर इस तरह की कार्रवाई को रोकने की एक तरह से जिम्मेदारी होती है, वो खुद इस आयोजन में शामिल हुए और वो मस्ती करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई? अभी तो वर्तमान में उसको पद से हटा दिए हैं और उसके लिए अपर कलेक्टर को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है। पहले करना चाहिए था, बिना खबर चले। जब 1 बजे वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, देर कर दी यहां तक आते आते कलेक्टर साहब आपने। गरियाबंद में जो कुछ हुआ उसे आयोजकों ने ओपेरा का नाम दिया। यह था आपका ओपेरा, यह आपका ओपेरा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई वो ओपेरा था, या फिर संस्कृति के नाम पर अश्लीलता का खुला मंच? राजीव लोचन जी की धरती है वो? असल में वो कार्यक्रम था, क्या था? इसके बारे में भी आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। असल में गरियाबंद के उरमाल गांव में जिस कार्यक्रम को ओपेरा कहा गया, वो असल में ओपेरा था ही नहीं, ये एक ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम था। शायद आयोजनकर्ता और एसडीएम साहब को ओपेरा का मतलब नहीं पता है, नहीं लेकिन मतलब नहीं पता है, लेकिन मजा लेना जानते हैं ये। असल में ओपेरा शब्द सुनते ही लोगों के मन में संगीत और नाटक की तस्वीर जहन में आती है, उभरती है। लेकिन रियल में ओपेरा क्या है ये जान लीजिए। असल में ओपेरा वो है जहां कहानी गीतों के जरिए सुनाई जाती है, जहां मंच पर शालीनता बनी रहती है, कलाकार नाटकीय ढंग से अभिनय करते हैं, मंच पर आकर्षक दृश्य सज्जा और सेट होते हैं, कलाकार अपने हाव भाव और भावनाओं से कहानी दर्शाते हैं। संगीत, अभिनय और दृश्य मिलकर ओपेरा को भव्य प्रस्तुति बनाते हैं। लेकिन गरियाबंद में क्या हुआ ये हमने आपके सामने इसीलिए रख दिया प्राइम टाइम स्पेशल में कि देख लीजिए। असल में वहां ओपेरा नहीं बल्कि ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम हुआ। ऑर्केस्ट्रा वो कार्यक्रम है जहां मंच पर लाइव म्यूजिक के साथ डांस कराया जाता है, लेकिन गरियाबंद के इस मंच पर रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक अर्धनग्न डांसर द्वारा प्रस्तुति चलती रही। डांस के दौरान कपड़े उतारती डांसर्स और दर्शकों ने मंच पर नोट उड़ाए। यानी जिस कार्यक्रम को सांस्कृतिक आयोजन बताकर अनुमति ली गई, वो 5 दिनों तक सार्वजनिक मंच पर खुलेआम अश्लीलता का अड्डा बना रहा और एसपी साहब और कलेक्टर साहब को ये पता भी नहीं चला। पता भी नहीं चला ना? गजब है, गजब है आपकी प्रशासनिक क्षमता। क्या सैल्यूट कर दे क्या सर? जब ये प्रोग्राम हम चला रहे थे ना, तो जितने भी गार्जियन देख रहे थे उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि दूसरे कमरे में जाओ। ऐसी नौबत क्यों आई? आपकी वजह से, आपकी वजह से कलेक्टर साहब। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में अश्लील डांस का वीडियो वायरल होने के बाद सूरजपुर के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में भी अश्लील डांस का वीडियो सामने आया है। यहां भी खेल चल रहा है। डांसर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो रामानुजनगर ब्लॉक के कुमेली रेस्ट हाउस का है, नाम लेके बता रहे हैं, जिसमें कुछ लोग डांसरों पर पैसा लुटाते और जाम छलकाते नजर आ रहे हैं। यह भी रिपोर्ट जरा देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वन विभाग के रेस्ट हाउस के अंदर तेज म्यूजिक के बीच कुछ लोग अश्लील डांस करते नजर आ रहे हैं। कमरे के भीतर शराब की बोतलें और पार्टी जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। ये वही रेस्ट हाउस है जहां अधिकारियों और पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ का नजारा बिल्कुल अलग है। नजारा अश्लील है।
और संदिग्ध। वीडियो के सामने आने के बाद वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्ट हाउस का निरीक्षण किया। अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में ये वीडियो हालिया नहीं लगता। कि जांच में जो भी तथ्य आएगा उसमें जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो विभाग के कर्मचारी हों, चाहे अधिकारी हों, या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, या वीडियो में जो भी दिख रहे हैं उससे संबंधित जो भी लोग हैं सभी पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इधर ग्रामीण की माने तो ये वीडियो करीब 2 साल पुराना हो सकता है। हालांकि अधिकारी ये भी साफ कर रहे हैं कि वीडियो चाहे जितना भी पुराना हो, जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो में शामिल अन्य व्यक्तियों और कथित जनप्रतिनिधियों पर भी एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है। ग्राम पंचायत को या विभाग को बिना जानकारी के बताए अगर ऐसा हुआ है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और यहाँ फैमिली वाले पूरे आते हैं बाहर 5 रेस्ट हाउस में पिकिंग बना रहे, तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए था। मामले में एक और बड़ा खुलासा चौकीदार के बयान से। रेस्ट हाउस के चौकीदार ने स्वीकार किया कि तत्कालीन रेंजर आरसी प्रजापति के कहने पर नेताओं को रेस्ट हाउस दिया गया। चुनाव से पहले वही एक आध बार होत रहे। तो कौन करवाए बाबावला, कौन भेजे यहाँ? प्रजापति। कौन है प्रजापति? प्रजापति कौन रही? रेंजर साहब। अब सवाल ये है कि सरकारी रेस्ट हाउस को निजी मौज मस्ती का अड्डा किसने बनाया? क्या विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से ये सब होता रहा? और अगर वीडियो पुराना है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पर्यटन स्थल की छवि को धूमिल करने वालों के खिलाफ जांच जारी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वही वन विभाग का रेस्ट हाउस है जहां पे अश्लील डांस का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। वायरल होने के बाद जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो हरकत में आते हैं और जांच शुरू कर देते हैं। जांच में प्रारंभिक में ये पाया जाता है कि उसमें कुछ कर्मचारियों की लापरवाही है और साथ ही जो यहाँ पे रजिस्टर रखा हुआ था उसमें मात्र 3 महीने का ही डाटा है, उससे पहले का कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। ऐसे में वन विभाग के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वहीं जो यहाँ के चौकीदार हैं वो ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि जो उस समय के रेंजर यहाँ पे थे वो कहते थे कि नेता लोग वहाँ जा रहे हैं और उनके लिए खोला जाता था ये रेस्ट हाउस। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि जो वीडियो में दिख रहे हैं लोग हैं और साथ ही जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उन पर कब तक क्या कुछ कार्रवाई होती है। नितेश गुप्ता, IBC 24, सूरजपुर। अश्लील डांस के वीडियो अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है बल्कि सियासत के केंद्रों में आ चुके हैं। क्या हो रही बयानबाजी वो भी आप देखिए। अश्लील आचरण को जो एक समझिए पुश इस सरकार में मिल रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है। छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसको खराब करने का प्रयास है, षड्यंत्र है। सरकार को इस पे सामने आकर माफ़ी भी मांगनी चाहिए और इस तरीके के कृत्य को जो प्रोत्साहन मिल रहा है उस पर रोक लगानी चाहिए। ये कार्रवाई करने वाली सरकार है। आपको ध्यान होगा, चाहे कवर्धा में जिस प्रकार की घटना हुई, बलौदा बाजार में जैसे घटना हुई, सूरजपुर में जैसे घटना कांग्रेस के लोगों ने किया था, वहाँ का जिला उपाध्यक्ष था, आप भूल गए? तो कार्रवाई अब हो रही है और किसी को भी बख्शा नहीं गया। आप देखिए, इसमें 2 पुलिस वालों को SDM को हटाने का काम किए, पुलिस उसको लाइन अटैच कर दिए। राम जी के ननिहाल से जाना जाने वाला छत्तीसगढ़ अब अश्लील नृत्य और डांस को परोसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। एक SDM को सस्पेंड करने से बात नहीं बनेगी। इसके पीछे की पूरी कहानी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में यह पूरा काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद संतोष पांडे जी कहते हैं कि ये कांग्रेस की देन है। अरे आपकी सरकार है, आपका शासन है, पुलिस आपकी है, आदेश देने वाले, निर्देश देने वाले, परमिशन देने वाले आपके जिला प्रशासन है। फिर किस प्रकार कांग्रेस पार्टी का वहां पर हस्तक्षेप? कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं। निश्चित तौर पर प्रशासनिक जो चरित्र होना चाहिए उसका उल्लंघन हुआ है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए और ऐसी पुनरावृत्ति प्रदेश में कहीं भी ना हो, इस बात का प्रशासनिक अधिकारी जरूर ध्यान रखें। और आम जनमानस से भी आग्रह है
कि समाज में, साहित्य में, संस्कृति में अश्लीलता का कोई स्थान नहीं है। तो ऐसे कोई भी आयोजन जो अश्लीलता की पराकाष्ठा पार करते हों वो नहीं होने चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। प्रशासनिक अधिकारियों के जिगर में जो बड़ी आग इनको देखने में है, काश उसका आधा अगर ये आग आम जनता के कामों में लगा देते तो छत्तीसगढ़ कहां से कहां पहुंच जाता। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।